हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एनालिटिक्स आईएएस एकेडमी में और हमारे इस नए बैच में वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टारगेट प्रीलिम्स कोर्स फ्रॉम 2025 पॉइंट ऑफ व्यू. So all those people who are present online also dear friend and those who are present offline also dear friend, इस क्लास के साथ with this class we are going to start our this course of 100 days target course keeping in mind your 2025 prelims examination. जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन के बाद हम आपके साथ इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे एंड मेनी ऑफ यू who have already appeared for prelims but somehow you could not qualify it and आप में से वो लोग जो अपना पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, for both set of the people this course is very useful. Through this course dear friend, in offline mode as well as in online mode, we are going to cover entire syllabus of prelims, GS as well as CSAT. So GS के भी सिलेबस को और CSAT के भी सिलेबस को हम आपके साथ कवर करने की कोशिश करेंगे. तो देखिए, those who are present in class at the same time those who are present online dear friend, I will try to address both of you dear friend simultaneously. और कहीं पर भी आपके अगर कुछ डाउट होते हैं, any doubt if comes in your mind, you can ask your doubt. Those who are physically present, आप तो देखिए अपने डाउट ऐसे ही पूछ सकते हैं दोस्तों. And those who are present online, you can ask your doubt through chat box dear friend. Immediately I will respond. Chat box में आपके मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं और देखिए इमीडिएटली मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा. सो देखिए, आज की जो क्लास है दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डियर फ्रेंड. सो फर्स्ट क्लास व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, पहली क्लास में आई एम गोइंग टू गिव यू सम ओरिएंटेशन अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री along with overall history dear friend, that how history is important from your prelims point of view. prelims के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स क्या रहे हैं और कैसे ये जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है जिसके साथ हम आज आपकी क्लास स्टार्ट करें दोस्तों, हाउ इट कॉन्स्टिट्यूट वन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन. आपकी प्रीलिम्स जर्नी का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. देखिए, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में डियर फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको देना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि पिछले कई सालों से दोस्तों आपके साथ मैं इस यूपीएससी की जर्नी में जुड़ा हुआ हूँ और अलग अलग विषयों पर लाइक हिस्ट्री में, पॉलिटी में, सोशल इश्यूज में यदि आपके कोई डाउट है, आपकी क्वेरीज है, इन जनरल भी कैसे प्रिपरेशन की जाए, यदि आपके कोई डाउट है तो आप मेरे साथ इन चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं. जो फिजिकली प्रेजेंट है दोस्तों, आप क्लास के पहले या क्लास के बाद भी मुझसे बात कर सकते हैं. एंड दोज हु आर ऑनलाइन डियर फ्रेंड, यू कैन कनेक्ट विथ मी थ्रू दीज चैनल्स एंड वॉट एवर डाउट्स कम्स इन योर माइंड दैट यू मे आस्क डियर फ्रेंड. अब जब बात करते हैं हिस्ट्री सेक्शन की दोस्तों, व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री सेक्शन, सो कई बार देखिए हमारे माइंड में एक डाउट रहता है जब आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं हिस्ट्री के बारे में. सो इट टॉक्स अबाउट हिस्ट्री along with art and culture, और very often it happens dear friend कि स्टूडेंट के माइंड में एक डाउट होता है कि देखिए हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, हाउ मच वी शुड स्टडी, फ्रॉम वेयर वी शुड स्टडी, हाउ वी शुड स्टडी. सो दीज आर सर्टेन डाउट्स दैट आर ऑलवेज देयर इन द माइंड ऑफ एन एस्पिरेंट. सो देखिए इस क्लास के थ्रू दिस क्लास डियर फ्रेंड आई विल ट्राई टू एड्रेस all these doubts. So the medium of instruction for this target course, keep prelims 2025, we are going to keep it bilingual. So as far as possible, I will be bilingual as requested by number of the students who are online. और आप जो ऑफलाइन भी प्रेजेंट है दोस्तों, so जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा इस कोर्स के लिए जो 100 डेज का टारगेट कोर्स है, that is going to be bilingual. But at any point of time, if you have any doubt, यदि आपके माइंड में कोई भी डाउट आते हैं, यू शुड फील फ्री टू आस्क आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है आप पूछ सकते हैं. अगर सिलेबस की बात करें दोस्तों, इफ यू टॉक अबाउट सिलेबस एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न डियर फ्रेंड, सो सिलेबस टॉक्स अबाउट एंशिएंट इंडिया डियर फ्रेंड, इट टॉक्स अबाउट मिडिवल इंडिया, इट टॉक्स अबाउट इंडियन नेशनल मूवमेंट, मॉडर्न इंडिया एज वेल एज आर्ट एंड कल्चर. दीज आर द सर्टेन एरियाज दैट आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ये जो एरियाज है दोस्तों, यही आपके सिलेबस का पार्ट है. ठीक है, तो हम इन्हें कैसे कवर करेंगे, ठीक है, क्या इनकी रिलीवेंस है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है,
all these things, dear friend, we will try to discuss through this class if you go through previous year questions as far as prelims is concerned. So from 2011 till 2024, अगर मैं पिछले 12-13 सालों का एक रिकॉर्ड देखूं, तो देखिए वाई आई एम शोइंग यू ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज वेरी ऑफन स्टूडेंट से कि सर हिस्ट्री तो मुझसे नहीं हो पाएगा, हिस्ट्री तो बहुत याद करना पड़ता है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे पर्सन्स के नेम है, मुझसे चीजें याद नहीं होती. देखिए आई एग्री विथ यू पीपल दैट वेरी ऑफन इट हैपेंस दैट मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट स्टडीड हिस्ट्री. आप में से ज्यादातर लोगों ने क्लास 10th के बाद से शायद हिस्ट्री नहीं पढ़ी है. बट द पर्पस बिहाइंड शोइंग दिस स्लाइड इज दैट यू शुड सी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट एवरी ईयर, डियर फ्रेंड, एवरी ईयर ऑन एन एवरेज, एवरी ईयर अगर लास्ट 12-13 ईयर्स का मैं आपको एवरेज दिखाऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि नॉट लेस देन 16 to 17 क्वेश्चन every year, dear friend, have been asked from history section. So out of 100 questions, जो GS में 100 questions prelims में आते हैं दोस्तों, उसमें मैं on an average बोला हूं कि 16 to 17 questions out of 100 questions they have been asked from history, and because of that those who are online, dear friend, इस सेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है. ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है और अगर आप मुझसे पूछे तो दोस्तों ये एक स्टैटिक एरिया है, ठीक है, ये एक स्टैटिक एरिया है. अदरवाइज आप करंट अफेयर्स को बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत सारा टाइम भी डिवोट करते हैं, बट जितना इनपुट आप देते हैं करंट अफेयर्स में, जितने सोर्सेस से आप पढ़ते हैं, पूरे ईयर आप पढ़ते रहते हैं, उसके रेशियो में डियर फ्रेंड, यदि आप हिस्ट्री को एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ इसमें इनपुट देते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट आउटपुट, डियर फ्रेंड. और यहां पर आप देखें, अगर मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करूं, सो दीज आर द एरियाज, डियर फ्रेंड, फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, ठीक है, क्वेश्चंस have been asked, dear friend, ठीक है. So tribal and peasant movements, national movement, ठीक है, revolt of 1857. So these are certain areas from where questions have been asked. अगर पूरी हिस्ट्री को मैं आपके साथ बाइफर्केट करूं कि इस एरिया से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, फ्रॉम दिस एरिया हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. सो हियर यू मे सी दैट फ्रॉम एंशिएंट इंडिया these many questions year after year, dear friend, you will find from 2013 till 2024, लास्ट के जो 11 या 12 ईयर है, देखिए इस रेशियो में क्वेश्चंस पूछे गए. मेडिवल की अगर बात की है, सो 3 to 4 क्वेश्चंस इन लास्ट 5-6 ईयर दे हैव बीन आस्क्ड. पर अगर मॉडर्न इंडिया की बात की है, डियर फ्रेंड, सो मिनिमम 5 क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम 14 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन लास्ट फ्यू ईयर्स. सिमिलरली इन आर्ट एंड कल्चर, दैट इज द आइडिया, डियर फ्रेंड, दैट 3 to 4 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं. देखिए जब भी आप किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि आपने बुक उठाई और लक्ष्मीकांत की बुक को पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपने बुक उठाई और प्लासी टू पार्टीशन पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दिया. यू शुड सी वेरी क्लियरली कि अगर आप हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हिस्ट्री, देन हाउ मच टाइम यू शुड डिवोट टू ए पर्टिकुलर एरिया. किसी पर्टिकुलर एरिया को कितना टाइम आपको डिवोट करना है, कीपिंग इन माइंड हाउ यूपीएससी हैज ट्रीटेड दैट पर्टिकुलर पोर्शन इन योर ओवरऑल जीएस पेपर. अब जब बात करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, जिसके साथ हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं, तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कुछ एरियाज हैं दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है. हम सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वाई दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज इंपॉर्टेंट. ट्रेंड एनालिसिस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर कैसे मॉडर्न इंडिया को अप्रोच किया जाए, प्रोबेबल एरियाज कौन है. और देखिए ये प्रोबेबल एरियाज वो एरियाज नहीं जो आपको लगेगा कि भाई इस सर को बहुत पसंद है इसलिए सर बात करें प्रोबेबल एरिया की. दीज आर दोज एरियाज हियर फ्रॉम वेयर रिपीटेडली क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. दीज आर दोज एरियाज फ्रॉम वेयर रिपीटेडली क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दीज आर द प्रोबेबल एरियाज. एंड एज फार एज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज कंसर्न, आप इजीली यहां पर एक पाइपलाइन बना सकते हैं जिसके अंदर आपको पढ़ना है इंडियाज नेशनल मूवमेंट, रिवॉल्ट ऑफ 1857, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स, पीजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स, ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. मतलब ये वो एरियाज हैं जहां से बार बार सवाल पूछे गए हैं दोस्तों. हम आपके साथ डिस्कस करेंगे
कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, दैट ऑल्सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड। सो लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप पाएंगे कि आपकी फैमिलियरिटी है, आपको पता है जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के बारे में, आपको पता है गांधी जी के बारे में, आपको पता है आजाद हिंद फौज के बारे में, आपको पता है अबाउट सम ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स के बारे में। सो वास्को डी गामा के बारे में आप जानते हैं, मेनी ऑफ दीज थिंग्स। देखिए, जब आप एंशियंट पढ़ते हैं, जब आप मेडिवल पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि मेनी ऑफ द थिंग्स यू डू नॉट रिमेंबर डियर फ्रेंड, आपको याद नहीं है, आपको अब नहीं याद है कि एंशियंट इंडिया में कब क्या हुआ था। बट यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके साथ दोस्तों आपकी फैमिलियरिटी होगी, आप इनके साथ फैमिलियर हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मैं जानता हूं इस इवेंट को, बहुत प्रिसाइज नहीं बट हाँ मुझे इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है दोस्तों, ठीक है। हाई यील्ड एरिया, व्हाई आई एम सेइंग कि अमंग ऑल अदर एरियाज, इस एरिया से लगातार क्वेश्चंस पूछे गए, repeatedly question have been asked from this particular area, and again I am saying dear friend, this is that area that is relevant in prelims as well as mains। प्री में भी रिलेवेंट है और मेंस में भी रिलेवेंट है दोस्तों। तो इसलिए नहीं कि देखिए मॉडर्न इंडिया मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर दैट रीजन डियर फ्रेंड। फ्रॉम दीज रीजंस यू कैन सी क्लियरली कि जो मॉडर्न इंडिया का सेक्शन है दोस्तों आपकी प्रीलिम्स प्रिपरेशन में एक इंपॉर्टेंस रखता है, और इसे हमें समझने की जरूरत है दोस्तों। रिसोर्सेस की अगर आप बात करें कि ठीक है आपने बताया कि भाई मॉडर्न इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और हमें इसको पढ़ना चाहिए, कीपिंग इन माइंड दिस ईयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वेयर यू हैव लिमिटेड टाइम, 100 days टाइम डियर फ्रेंड। सो क्या रिसोर्सेस होने चाहिए? देखिए आइडियली तो जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक्स हैं आपको पढ़नी ही चाहिए दोस्तों, बट अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, और मॉडर्न इंडिया की अगर बात करें, so this NCERT book definitely you should refer dear friend, इसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और there is one book, A Brief History of Modern India, published by Spectrum। देखिए बहुत ही पॉपुलर बुक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे गो फॉर दिस बुक। जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, बहुत ही इजी है, ल्यूसिड है, और एक बहुत ही समरी टाइप में आपकी पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को ये कवर करता है। तो ये भी एक अच्छा रिसोर्स मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है। देखिए जनरली तो आपको स्टैंडर्ड बुक ही पढ़नी चाहिए, बट कीपिंग माइंड नाउ यू हैव 100 days डियर फ्रेंड, मेनी ऑफ यू जस्ट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। आप में से कुछ लोगों ने बताया कि सर पहले मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने वहां पर जीएस पढ़ा हुआ है, अब मैं सोच रहा हूं कि यूपीएससी का अटेम्प्ट दे लूं। तो देखिए आप इस बुक के साथ जा सकते हैं, और ये बुक मॉडर्न इंडिया के लिए एक अच्छा रिसोर्स आपके लिए साबित हो सकती है दोस्तों। तो यू मे गो विथ दिस बुक ऑल्सो डियर फ्रेंड। नाउ व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर देयर इन योर सिलेबस? तो देखिए टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में मॉडर्न इंडिया के, दैट इज ब्रिटिश फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। शुरुआत होगी कैसे यूरोपियंस भारत में आए, कैसे वास्को डी गामा ने एक डायरेक्ट सी रूट की खोज की, और कैसे देखिए पोर्चुगीज, डच, डेन्स, ब्रिटिश, फ्रेंच दे केम टू इंडिया, और ये कैसे इनके बीच में एक सुप्रीमेसी की वॉर होती है। इसमें ब्रिटिश अपने आप को सुपीरियर प्रूव करते हैं, कैसे भारत में अपने एम्पायर को एक्सपैंड करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं और कंसोलिडेट करते हैं। इसके बारे में सबसे पहले हम आपके साथ बात करेंगे। ब्रिटिशर्स की भारत में पॉलिसीज क्या रही, व्हाट वर देयर पॉलिसीज। देखिए जो भी वर्ग, जो भी क्लास रूल कर रहा होता है, देखिए उसके ऊपर एक कंपल्शन होता है कि वो इस तरह से रूल करे कि जिन पर रूल हो रहा है उन्हें वो रूल जस्ट और लेजिटिमेट लगे। बट द काइंड ऑफ द पॉलिसीज दैट वर इंप्लीमेंटेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया फ्रॉम 1707 till 1857, उसके वजह से दोस्तों इंडियंस के माइंड में डिसकंटेनमेंट ग्रो हुआ, उनके माइंड में डिसअपॉइंटमेंट आया, और उसकी वजह से बहुत सारे रिवॉल्ट, बहुत सारे मूवमेंट्स होंगे। इसे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेजर जो रिवॉल्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दैट विल बी रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसके साथ बहुत सारी ट्राइबल और पीजेंट अपराइजिंग को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपके साथ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे दैट इज इंडियाज नेशनल मूवमेंट। और इस नेशनल मूवमेंट में जब एक वेव ऑफ नेशनलिज्म इंडिया में स्प्रेड हो रही थी, एक इंडियननेस बढ़ रही थी, उससे ब्रेक करने के लिए कैसे भारत में कम्युनलिज्म की विचारधारा आई, हाउ कम्युनलिज्म वाज यूज्ड टू डाइल्यूट इंडियन नेशनलिज्म, एंड द पीक और क्लाइमैक्स ऑफ दैट कम्युनलिज्म वाज पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहां से भी बार बार सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट
इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स, देखिए एज सच तो more than 34 governor generals will be there in India. But keeping in mind your examination, keeping in mind what they did for Indian masses, either good or bad, we will try to discuss about some important governor generals from your examination point of view. और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज डियर फ्रेंड, ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देन नेशनलिस्ट मूवमेंट में एस.एन. बनर्जी, देन लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट, ऐसे बहुत सारी इमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जिनका एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है दोस्तों इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एज वेल एज इन इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट. इन पर्सनालिटीज के बारे में भी दोस्तों हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे. सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस डियर फ्रेंड, ठीक है. इसी बात को यहां पर मैंने हिंदी में भी बताया हुआ है. अब जब बात करेंगे ब्रिटिश फाउंडेशन और कंसोलिडेशन की, तो इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. जब यूरोपियंस इंडिया में आए तो भारत की क्या स्थिति थी. से इंडिया इन 18th सेंचुरी एक माइटी मुगल इंपायर था. हाउ दैट मुगल इंपायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग and how later Mughals they could not prove as a worthy successor of these mighty Mughals. और जब देखिए एक बड़े एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा है, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा है, टेकिंग द एडवांटेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, बहुत सारे छोटे छोटे ऑटोनॉमस स्टेट का राइज हो रहा है. अवध, मराठास, मैसूर, सिख, हैदराबाद, तो देखिए बहुत सारे ऑटोनॉमस स्टेट का क्या हो रहा है, राइज हो रहा है. और ब्रिटिश अपनी अलग अलग पॉलिसीज से, ठीक है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के थ्रू, सब्सिडरी अलायंस के थ्रू कैसे इन ऑटोनॉमस स्टेट को कैप्चर करेंगे, कैसे एक स्ट्रगल स्टार्ट होगा, ठीक है, ये सारी बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज ब्रिटिश फाउंडेशन एंड कंसोलिडेशन. अब जब ब्रिटिशर्स ने भारत के एक सिग्निफिकेंट एरियाज में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया है, तो अब देखिए सिंस दे केम एज अ ट्रेडिंग बॉडी, सिंस दे केम एज अ मर्केंटाइल एंटिटी, जिनका मेन मोटिव क्या है दोस्तों, मेन मोटिव है दोस्तों प्रॉफिट. और कीपिंग इन माइंड दैट मोटिव दे विल ब्रिंग नंबर ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, दे विल ब्रिंग ए काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, दे विल ब्रिंग ए काइंड ऑफ जुडिशियल स्ट्रक्चर. देखिए दैट इज अदरवाइज दैट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न जुडिशरी दैट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. ये बात सच है, बट इसका जो मेन मोटिव है that is not to benefit Indians. जो main motive है dear friend, that is to serve British interest, British mercantile interest, interest of the British capitalist class. So अगर Britishers भारत में रेलवे लाइंस ला रहे हैं, if railway line is being laid down in India, देखिए modern means of transport is being used, that is different thing. But the main motive is to help British capitalist class, जो British iron industry है, British steel industry है, उन्हें एक फिलिप देने के लिए, उन्हें एक पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए भारत में रेलवे लाइंस को बिछाया जा रहा है. तो ये जो पॉलिसीज रही ब्रिटिशर्स की, इन पॉलिसीज का जो नेचर रहा है उसके अगेंस्ट में बहुत सारे सिविल रिबिलियंस होंगे, बहुत सारे ट्राइबल अपराइजिंग्स होंगी, रिवॉल्ट ऑफ 1857 होगा जिसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे. और देखिए भारत में जब ब्रिटिशर्स आते हैं एक मॉडर्न वेस्टर्न काइंड ऑफ एजुकेशन को लाते हैं. देखिए दोज हु आर ऑनलाइन डियर फ्रेंड, चैट बॉक्स में बताते रहेगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है दोस्तों. देखिए जब भारत में इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स लाते हैं दोस्तों, तो सिंस दे केम टू इंडिया आफ्टर रिनेसा, आफ्टर रिफॉर्मेशन, सो इंडिया में भी एक इंडियन रिनेसा की शुरुआत होगी जिसे हम भारत में सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में आपके साथ डिस्कस करेंगे. सो वी विल टॉक अबाउट socio-religious reform movements in India. That will be another aspect, dear friend. So the result of British policies in India, they will be negative as well as to some extent positive, dear friend. In both the way we will try to see it. Then tribes, जो कि बहुत टाइम से, देखिए जो ट्राइबल पीपल हैं, they were living in forest areas, hill areas, inhabited areas, और बहुत टाइम से हुए autonomous existence they were enjoying, dear friend. जब ब्रिटिशर्स यहां पर आए तो ये इनके माइंड में तो बस प्रॉफिट मोटिव है, इनके माइंड में क्या है, बस प्रॉफिट मोटिव है डियर फ्रेंड. तो इन्हें लगेगा कि ये जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट इज अ रिसोर्स फॉर नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल आइटम्स,
वुड है, यहाँ पर टिम्बर है, बहुत सारी चीजें। तो इन एरियाज में, इन फॉरेस्ट एरियाज में, इन ट्राइबल एरियाज में ब्रिटिशर्स इंटरफेयर करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और इसकी वजह से दोस्तों यहां पर बहुत सारे ट्राइबल अपराइजिंग्स होंगे, ठीक है, लोकल लेवल पर बहुत सारी ट्राइबल अपराइजिंग्स होंगी। इन ट्राइबल अपराइजिंग्स को भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, पीजेंट रिवोल्ट को डिस्कस करेंगे, प्रजामंडल मूवमेंट्स, वो एरिया जो प्रिंसली स्टेट का एरिया है वहां पर प्रजामंडल मूवमेंट स्टार्ट होगा, इसके बारे में बात करेंगे। नाउ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जहां से बार बार सवाल पूछे गए, दैट इज इंडियाज नेशनल स्ट्रगल। देखिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है, उस रिवॉल्ट को ब्रूटली सप्रेस किया जाता है। द वे इट वॉज सप्रेस, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स राइज एंड ग्रोथ ऑफ अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म, अ सेंस ऑफ नेशनल। देखिए ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कि भाई हम लोग बहुत मॉडर्न लोग हैं, बहुत ही प्रोग्रेसिव लोग हैं, सिविलाइज लोग हैं, और इंडिया में इंडियंस के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन ला रहे हैं, सिविल सर्विसेज ला रहे हैं, मॉडर्न जुडिशरी ला रहे हैं। बट व्हेन इंडियन रेबेल्ड, द वे दे सप्रेस दैट रिवॉल्ट, इट मेड इट क्लियर दैट ये जो मॉडर्नाइजेशन का कवर है ये एक आउटर कवर है, फ्रॉम कोर दे आर वेरी रिप्रेसिव, एंड दैट गेव दैट एंटी ब्रिटिश फीलिंग, डियर फ्रेंड, इट गेव राइज टू फीलिंग ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सो कैसे इंडियन नेशनलिज्म की ग्रोथ होती है, कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस इट इमर्ज एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियन नेशनलिस्ट। अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में बात करेंगे, ये कैसे 1885 से 1905 के बीच में एक मॉडरेट फेज रहेगा, ठीक है। तो देखिए सिंस ये क्रैश कोर्स है इसलिए हम थोड़ा सा इसे फास्ट लेके चल रहे हैं, इतना आप समझ पा रहे हैं। सो कैसे जो 1885 से 1905 का जो एरिया दोस्तों, इट विल बी ए मॉडरेट फेज। कैसे मॉडरेट फेज जो रहेगा 1885 से 1905, जब आपको ये डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे पाएगा तो इसके रिटेलिएशन में एक एक्सट्रीमिज्म और लेटर ऑन रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म विल इमर्ज इन इंडिया। देन हाउ गांधी जी विल कम एंड ए गांधीयन era will start, and through Gandhian movement how Gandhi ji will try to bring different section of Indian society into mainstream national struggle। कैसे peasants को, कैसे farmers को, कैसे youth को, कैसे Indian Muslims को, कैसे women को, कैसे people of North East को, कैसे people of North West को, सभी को गांधी जी इस मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म में ब्रिक बाय ब्रिक जोड़ने की कोशिश करेंगे, एंड थ्रू हिज सक्सेसिव मूवमेंट्स ही विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स लिबरेशन ऑफ इंडिया। सो जब हम बात करेंगे प्रायोरिटी एरियाज के बारे में, ठीक है, हमने आपके साथ एक ब्रॉड आउटलाइन डिस्कस की कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में दीज आर द एरियाज डियर फ्रेंड दैट वी आर गोइंग टू फोकस। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये वो एरियाज हैं जिन्हें हम आपके साथ फोकस करने वाले हैं। तो एक ब्रॉड आउटलाइन मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब इस ब्रॉड आउटलाइन के अंदर देयर आर सर्टेन एरियाज दैट आर प्रायोरिटी एरियाज, जहां से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलने वाले ही हैं, मतलब मिलेंगे ही मिलेंगे। सो यू विल डेफिनेटली गेट क्वेश्चंस फ्रॉम नेशनलिस्ट मूवमेंट के ये एरियाज लाइक स्वदेशी एंड बैकवर्ड मूवमेंट, होम रूल लीग मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देन सारे मूवमेंट्स 1939 के बाद जहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा है, इंडियन नेशनल आर्मी, वोवेल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान। देन यहां पर आपके साथ डिस्कस करेंगे कैसे ब्रिटिशर्स भारत में बहुत सारे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन ला रहे हैं, एजुकेशनल। सो ब्रिटिश की यहां पर पॉलिसीज होगा, ब्रिटिश पॉलिसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सो दीज आर दोज एरियाज डियर फ्रेंड दैट आर प्रायोरिटी एरियाज, जहां से डेफिनेटली यू विल गेट क्वेश्चन। अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2025 का प्रीलिम्स आपका टारगेट है, सीमित समय आपके पास है, लिमिटेड टाइम है डियर फ्रेंड। सो ये वो एरियाज हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो हाई यील्डिंग एरियाज हैं। पहला तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से सवाल हिस्ट्री के एरिया में आते ही आते हैं, और उसमें भी देखिए दीज आर द एरियाज दैट आर हाई यील्डिंग एरिया, डेफिनेटली यू विल गेट क्वेश्चन हियर। देन you are supposed to get questions from socio-religious reform movement, Simon Commission, revolutionary nationalism of first phase and second phase, that is priority 2 area from where you will get definitely question. Then आपकी priority 3 का एरिया है लेटर मुगल्स, जिनके बारे में आपके साथ बात करेंगे, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, कार्नेटिक, मैसूर, मराठा, सिख, रिवोल्ट ऑफ 1857. From here also there is a possibility of getting questions. Even though entire modern Indian history we will discuss, but देखिए एक अप्रोच आपके माइंड में होना चाहिए
कि ये वो एरियाज हैं जो प्रायोरिटी में सबसे पहले आते हैं। देन ये बहुत सारे गवर्नर जनरल्स हैं, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल लाइक रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, दीज आर सम इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स, लॉर्ड मिंटो, जिनके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत है। देखिए इनकी पॉलिसीज, whether these policies were good, whether these policies were bad for Indians, these policies are important and repeatedly questions have been asked from this particular area, dear friend. Then देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, यहाँ पर बात हो रही नेहरू जी के बारे में, सरदार पटेल जी के बारे में, टैगोर, गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें तो रिपीटेडली यूपीएससी ने इन एरिया से भी क्वेश्चंस पूछे हैं दोस्तों। सो अगर आप मॉडर्न इंडिया को प्रिपेयर कर रहे हैं, सो यू हैव टू कीप इन माइंड डियर फ्रेंड कि यू विल कवर इंटायर मॉडर्न इंडिया इन दिस सिस्टमैटिक मैनर। दोज हु आर ऑनलाइन डियर फ्रेंड, यहां तक चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज लेट मी नो वंस कि हाँ यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है, यहां तक कोई डाउट नहीं है दोस्तों। सभी लोग देखिए हाँ कोई डाउट नहीं है। अब देखिए जब आप बात करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में, सो व्हाट एग्जैक्टली इज मॉडर्न इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, क्यों हिस्ट्री के इस कालखंड को, क्यों हिस्ट्री के इस टाइम फ्रेम को हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बोल रहे हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या है मॉडर्न? तो देखिए अगर ब्रॉडली इंडियन हिस्ट्री को आप डिवाइड करें तो दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम टिल 7th century it is known as ancient India. After 7th century, with the arrival of Islam, with the establishment of Delhi Sultanate and Mughal Empire, this time period is known as medieval India. Then the British reign, British rule in India, that phase is known as modern India, dear friend. अब जब आप बात करते हैं हिस्ट्री की, और देखिए कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में तो बस एक क्रोनोलॉजी है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। देखिए नो डाउट डियर फ्रेंड, हिस्ट्री इज क्रोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पास्ट। पास्ट में जो भी इवेंट हुए हैं उन्हें आप क्रोनोलॉजिकली प्रेजेंट करते हैं और इसी को आप हिस्ट्री बोलते हैं। बट अंडरलाइंग दैट हिस्ट्री, अंडरलाइंग दैट क्रोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, देयर इज वन आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस सेज एवरी नेक्स्ट स्टेज इन हिस्ट्री इज बेटर देन प्रीवियस स्टेज। हिस्ट्री में हर अगला जो चरण था वो पिछले चरण से बेटर था। आपका वॉरफेयर लास्ट स्टेज से बेटर था, आपका कंट्रोल ओवर डिजीजेस पहले फेज से बेटर था, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन था, कम्युनिकेशन था, पहले फेज से बेटर था। तो हिस्ट्री टीचेज यू आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई टॉक अबाउट हिस्ट्री, जब आप हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, चाहे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, कि देखिए हिस्ट्री इज लाइक एन आइडियल टाइप डियर फ्रेंड। आइडियल टाइप का मतलब ये है कि एवरी कंट्री राइट्स इट्स ओन हिस्ट्री। और जब आप अपनी हिस्ट्री को लिख रहे होते हैं तो कुछ इवेंट्स को आप एग्जैगरेट करते हैं, कुछ इवेंट्स को आप ग्लोरीफाई करते हैं और कुछ इवेंट्स को आप सप्रेस करते हैं। लाइक जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो इंडियन हिस्ट्री बुक में गांधी जी को काफी ग्लोरीफाई किया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन, ही गेव राइज टू दिस ideology of communalism, later on it transformed into extreme communism that led to partition. वही अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक में आप देखेंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ नेशन, शायद गांधी जी के बारे में बहुत अच्छा ना लिखा हो। तो एवरी कंट्री राइट्स इट्स ओन हिस्ट्री एंड दैट्स व्हाई हिस्ट्री इज एन आइडियल टाइप, वन साइडेड एग्जैगरेशन ऑफ फैक्ट। जब आप बात करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की दोस्तों, ठीक है, तो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं बेसिकली 1707 से, व्हेन मुगल एम्पायर वाज एट इट्स पीक एंड मुगल एम्परर औरंगजेब डाइड। एंड मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट कर रहा है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम दो फेज में पढ़ते हैं दोस्तों। पहला फेज में हम पढ़ते हैं दैट इज 1707 टू 1857। इस फेज को हम बोलते हैं प्री मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जब ओल्ड जो पॉलिटिकल ऑर्डर था, ओल्ड जो इकोनॉमिक ऑर्डर था, ओल्ड जो सोशल ऑर्डर था, देखिए ये ऑर्डर डिसइंटीग्रेट कर रहा है। दिस ऑर्डर इज डिसइंटीग्रेटिंग डियर फ्रेंड। और यही वो टाइम है जब भारत में अंग्रेज अपनी जड़ों को जमा रहे हैं दोस्तों। जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे ऑटोनोमस स्टेट का राइज हो रहा है, उनके बीच में इन फाइटिंग हो रही है। उसी समय पर इंडिया में
एक मेजर यूरोपियन पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आविर्भाव हो रहा है, उसका राइज हो रहा है, और ये साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर, ओल्ड सोशल ऑर्डर, ओल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, दैट इज डिसइंटीग्रेटिंग, एंड a new political order, new economic order and new social order is emerging, dear friend. देखिए, दिस अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके माइंड में ये अप्रोच है दोस्तों, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझने में आपको बहुत इजी जाएगा। अदरवाइज आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डेट, पर्सन्स, प्लेस इसी फॉर्म में लगेगा। बट ब्रॉडली क्या हो रहा है, पुराना जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है और एक नया पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर ये इमर्ज हो रहा है। इन 1857 में ब्रिटिशर्स अपने पीक पर होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉलोनियलिज्म है अपने पीक पर रहेगा, और इस स्टेज पर इंडियंस रिवॉल्ट करेंगे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ये जो रूल है किसके पास आ जाएगा, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाएगा। और यहां से देखिए राइज होगा इंडियन नेशनलिज्म का, भारतीय के अंदर एक भारतीयता की भावना आएगी दोस्तों, और एक फीलिंग आएगी कि वाई नॉट वी शुड गेट रिड ऑफ दीज यूरोपियंस, डियर फ्रेंड, एंड पीक क्लाइमैक्स ऑफ दैट नेशनलिज्म विल बी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस, that is pre-modern India, that is decline of Mughal Empire, rise of number of independent autonomous state, infighting among them leading to their destruction, and simultaneously there will be rise of British East India Company and its empire that will be at its peak in 1857. So 1857 में जब मुगल्स अपने लोएस्ट पॉइंट पर रहेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर रहेंगे, और उस स्टेज में देखिए एक रिवॉल्ट होगा। उसके बाद भारत में एक नेशनल स्ट्रगल स्टार्ट होगी और बाय 1947 इंडिया विल गेट इंडिपेंडेंस। इस ब्रॉड पाइपलाइन में हम आपके साथ इस पूरी मॉडर्न इंडिया को डिस्कस करेंगे, और जो इवेंट्स मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किए उन इवेंट्स को मैं आपके साथ कवर करने की कोशिश करूंगा। इस जो प्रीलिम्स टारगेट कोर्स है, एवरी डे देखिए 3 RC क्लासेस होंगी, वेयर 3 टीचर्स विल कम एंड दे विल टेक 1 सब्जेक्ट्स फॉर 1 hour ईच, डियर फ्रेंड। आज की ये क्लास मैंने आपको एक ओरिएंटेशन क्लास दी अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल टेक 1 पर्टिकुलर टॉपिक एंड वी विल ट्राई टू कवर। यूपीएससी अगर 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो जो नेक्स्ट देखिए जो क्रैश कोर्स बैच है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 10th February 2025. So if you are really looking for this year prelims examination and you want to crack it, और आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में इसकी तैयारी कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, दैट इज 9990124010, और इसके बारे में आप और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी, डियर फ्रेंड। थैंक यू, डियर फ्रेंड्स।